नमस्ते नमस्ते नमस्ते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नमस्ते नमस्ते, आइए बैठिए, आइए आइए आइए, नमस्ते। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। अरे कल्याणी आ जा, बैठ बैठ आ जा। हाँ थैंक यू थैंक यू, बैठिए बैठिए। नमस्ते नमस्ते, बहुत बहुत बधाई। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बैठिए बैठिए बैठिए। पुष्पा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बोला। थैंक यू पुष्पा आज धमाल मचा देना एकदम, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। शर्मा जी, हाँ? सब लोग मुझे ऑल बेस्ट बोल रहे हैं, आप नहीं बोलेंगे? क्या बोल रहे? ऑल बेस्ट। पुष्पा जी, वो ऑल दी बेस्ट होता है। हाँ वही। मैं तो वो पार्षद जी की राह देख रहा हूँ, वो पेपर लेके आने वाले हैं ना, वो फोटोकॉपी। और पुष्पा जी, अगर वो नहीं आए तो क्या करेंगे हम लोग? अरे वो आ जाएंगे ना, आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? हाँ बिना छोड़िए। मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहती हूँ उन्हें जिन पर आप सभी ने महिला अध्यक्ष के पद के लिए अपना भरोसा जताया है। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करिए महिला अध्यक्ष पद की प्रत्याशी हमारी अपनी पुष्पा शर्मा जी। तालियां। मैं पुष्पा शर्मा जी से निवेदन करना चाहूंगी कि वो मंच पर आए और अपने विचार और अपना दृष्टिकोण हम सबके समक्ष प्रस्तुत करें। हेलो। मेरे प्यारे दोस्तों और पड़ोसियों, देखिए मैं कोई बाहर से आई हुई नेता नहीं हूँ। मैं भी यहाँ इसी मोहल्ले में आप सबके साथ रहती हूँ, आप सबके साथ हंसती हूँ, आप सबके साथ रोती हूँ और आप सबके साथ ही इस मोहल्ले की समस्याओं को झेलती हूँ। इसीलिए मुझे किसी को भी जाकर के ये पूछने की जरूरत नहीं है कि इस मोहल्ले की समस्याएं क्या है। यहाँ पानी की किल्लत है, रास्ते बदहाली में है, तो कभी गलियों में कचरा है। ये सिर्फ आप सबकी समस्या नहीं है, ये परेशानी मेरी भी है। मैं आप सबकी इस समस्या को चुटकियों में हल कर सकती हूँ, बस मुझे आप सबका साथ चाहिए। मगर पुष्पा जी, हम आपको क्या सपोर्ट करें जब आपके पति ही आपको सपोर्ट नहीं करते तो? बिल्कुल सही कह रहे हो भाई। आप सबको गलतफहमी हुई है। मेरे पति, उनका तो पूरा साथ है मुझे, वो तो यहाँ मेरे साथ ही खड़े हैं। पुष्पा जी, जब घर के मर्द को ही लगता है कि आप ये चुनाव नहीं जीत सकती, तो फिर हम सब पागल है क्या? हमारा कीमती वोट आप जैसे नौसिखिए पर बर्बाद करें। ये चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए, आप अपना ही काम कीजिए, घर पे जाइए और खाना बनाइए। क्यों भाइयों? कैसे होती है? अब बैठी। हाँ पुष्पा रानी, गोपाल भैया कहाँ है? बताइए बताइए। कहाँ गए? नानी कहाँ है? गोपाल भैया कहाँ है? बताओ ना। क्यों चुप है आप? किधर गए गोपाल भैया? देखिए शर्मा जी को कुछ जरूरी काम था इसलिए वो चले गए, लेकिन आप सबके समस्याएं तो मैं अकेले ही निपटा दूंगी। अरे पुष्पा जी, पहले अपने घर की समस्या का तो हल कीजिए। क्यों भाई लोग? हाँ पुष्पा जी, जब आपके घर वाले ही आपका सपोर्ट नहीं कर रहे तो हम आपका सपोर्ट क्यों करें? देखिए चुप हो जाइए, मैं यहाँ आप सबके लिए खड़ी हूँ। मेरे साथ भोली है, रजनी है, ये सब मेरे साथ खड़े हैं। मगर पुष्पा जी, आपको जिन पार्षद जी ने चुनाव में खड़ा किया है वो तो आए नहीं। कहाँ है? कहीं दिख नहीं रहे वो। बोलिए ना, कहाँ है वो? बस थोड़ी देर में आते ही होंगे। देखो, जब आपके पति गोपाल जी यहाँ पे नहीं है, जिन पार्षद जी ने आपको खड़ा किया है चुनाव में, वो यहाँ पे नहीं है, किसके बल पे चुनाव लड़ रही हैं? क्या कर पाएंगी बताइए? क्या करेंगे चुनाव लड़के? अरे आप कुछ बताइए तो सही। ये मेरे फोन से फोन कर पार्षद जी को और पूछ कहाँ है, जल्दी आने बोल। रुकिए, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे रुकिए आप लोग, रुकिए, मेरी बात सुनिए सुनिए। पुष्पा, पार्षद जी तो फोन ही नहीं उठा रहे।
हाँ नमस्ते नमस्ते, जाओ अपना अपना काम करो, जाओ। अरे गोपाल जी, अभी आपको चोट लग जाती, इस तरह गाड़ी के सामने आने का क्या मतलब है? मुझे वो पेपर्स चाहिए अभी के अभी। कौन से पेपर मांग रहे हैं आप? वो पेपर्स जिस पे आपने पुष्पा जी की साइन लिए हैं, वो सारे कागज मुझे देखने हैं अभी के अभी। गोपाल जी, वो पेपर की कॉपी तो मैं खुद लेके आने वाला था। लेके आने वाला था? तो फिर आप आए क्यों नहीं सभा में? अरे गोपाल जी, मैं थोड़ा सा बिजी था। और गोपाल जी, मैं एक पार्षद हूँ, कोई आम आदमी नहीं कि किसी ने मुझे एक बार बुलाया मैं चला जाऊँ। मुझे दिन भर में बहुत सारे काम रहते हैं। ठीक है, पेपर्स दीजिए मुझे। ठीक है, एक मिनट। ये लीजिए पेपर और ठीक से पढ़ लीजिए और अपनी धर्म पत्नी को भी पढ़वा देना कि इसमें क्या लिखा है। क्या लिखा है आपने? ये क्या शर्तें हैं? गोपाल जी, जो लिखा वो यही है और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। पार्षद जी, आपने इस पर पुष्पा जी के साइन लिए? गोपाल जी, मैंने आपकी धर्म पत्नी से कोई जबरदस्ती नहीं की है। उन्होंने खुद अपनी मर्जी से खुशी से पढ़ने के बाद इस पेपर पे साइन किए हैं। झूठ बोल रहे हैं आप। फंसाया है आपने उन्हें, धोखा दिया है। बस गोपाल जी, बहुत हुआ। मैं चुप हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलेंगे। बोलने से पहले एक बार देख लीजिए कि सामने कौन है। अरे मैंने आपकी पत्नी को इलेक्शन में खड़ा किया है, उनकी मदद की है और आप मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं कि मैंने उन्हें फंसाया है। जो कुछ है यही है। और एक बात याद रखना गोपाल जी, रूल्स अब नहीं बदलेंगे। बता देना अपनी पत्नी को। अरे सुनिए आप मेरी बात। चलो अपना ऐसे काम करो, कैसे जाओ। रूल्स है ये? जाओ यहाँ से। सुनिए आप मेरी बात सुनिए। आप चलो। अरे सुनिए। अरे रुको। पुष्पा, ये पार्षद जी अभी तक आए नहीं हैं और ना तेरा फोन उठा रहे हैं। पुष्पा, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, कुछ गड़बड़ है। तू भी ना शर्मा जी की तरह सोचने लग गई है कि पार्षद जी मुझे फंसा रहे होंगे। पुष्पा जी, हाँ? वो पार्षद आपको फंसा नहीं रहा, वो पूरी तरह से आपको फंसा चुका है। अरे फंसा दिया, क्या फंसा दिया? अरे पुष्पा जी पढ़िए, इसमें साफ साफ लिखा है अगर आप चुनाव हार जाती है तो आपको उनके सारे पैसे लौटाने पड़ेंगे जो उन्होंने आपको चुनाव के खर्चे के लिए दिए। क्या? हाँ। ऐसे कैसे? ऐसे कितने पैसे दे दिए उन्होंने? कुल मिला के कुछ 5-6 लाख रुपए दिए थे खर्चे के लिए, उनमें से कुछ खर्च हो गए और कुछ बचे हैं। पुष्पा जी, इसमें ऐसे लिखा है कि आपके चुनाव के प्रचार के ऊपर जितने भी पैसे आप खर्च कर चुकी हैं, वो आपको लौटाने होंगे। कितने पैसे ये कुछ लिखा नहीं है। फिर वो 25 लाख भी हो सकते हैं या 50 लाख भी बोल सकते हैं। मुझे इसी बात का डर था। आपने उनके इस पेपर पे साइन कर दिए। अब आप चुनाव हारी तो समझ लीजिए जिंदगी से हार गए। वो ऐसा कैसे कर सकते? हे भगवान, हे भगवान। पुष्पा, ये हमसे क्या हो गया? अगर तू चुनाव हार गई तो तू तो सड़क पे आ जाएगी। पुष्पा, ये ना सरासर धोखा है। वो पार्षद ने ना जानबूझ के ऐसा किया है। वो तेरी भलाई करने का नाटक कर रहा था ताकि तुझे बर्बाद कर सके। पर एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि वो अचानक से आपके पीछे क्यों पड़ा है? हम लोगों से उसे क्या लेना देना है? जरूर इसके पीछे कोई और है, कोई और जो पीछे बैठकर सारी चाल चल रहा है।